वो यात्रा फेल है पूरे बिहार में। 400 का काफिला, कई सारे कह रहे हैं नेताओं को जोड़ रहे हैं। गाड़ी भाड़े पर थे, आदमी भी भाड़े पर थे। छल किया है तो सूतल था कोयरी, उस साग बराबर था, अब जग गया है कोयरी, आग बराबर हो जाएगा। कुशवाहा का योगदान है नीतीश कुमार को बनाने में, बताइए। लेकिन दिखा नहीं। अरुणाचल में जदयू से भाजपा के लोगों ने सब विधायक को घसीट के ले लिया अपने पास। लेकिन लिखो फेंको कर देगा बीजेपी, घुमा के फिर वापस कर देगा। नहीं, पूरा भारत का दौरा करना पड़ेगा, जहां जहां इलेक्शन होगा आपको जाना होगा। राष्ट्रीय महासचिव हैं आप, कुशवाहा के एकदम प्रखर नेता हैं, पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं। तो भगवान सिंह कुशवाहा को प्रोजेक्ट कर रही है जदयू इधर से कि भैया राष्ट्रीय महासचिव देखिए, हमने भी कुशवाहा के साथ घात नहीं किया है, कुशवाहा को आगे बढ़ा रहे हैं। तरह फेल है पूरे बिहार में, पहचान जिला स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, गांव स्तर पर भी जिसका पहचान नहीं है वही नेता उनमें शरीक हुए हैं। गांव में जाइएगा 5 आदमी उनके साथ नहीं है, जो नेता उसमें शामिल हुए। कब वोट मांग रहा था वो, तो जब वोट का जमाना आया नीतीश कुमार को सीएम बनने का, तब तक तो वो अलगे थे, अपना डफली बजा रहे। अच्छा, ये जो घूम रहे हैं ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, भाजपा मुख्यमंत्री बना देगा। भाजपा के पास नेता नहीं है क्या? मैंने इनको मुख्यमंत्री का गुण है इनमें। जिस व्यक्ति से वो चपरासी नहीं सुनता है, चपरासी का पैरवी नहीं कर सकते हैं, थानेदार नहीं सुनता है, तो उस व्यक्ति से कौन मुख्यमंत्री बनाएंगे? अब भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है क्या? बिहार और बिहार में जदयू की सरकार है, लेकिन जदयू की सरकार अब पूरे देश में कैसे बनेगी और जदयू अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कैसे बनेगी, इसको लेके अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई सारे उलटफेर किए गए हैं। इसमें कुशवाहा समाज यानी कि कोयरी समाज से एक नेता जो बिहार भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, यानी कि पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री, कुशवाहा को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। यानी कि अब जो है पैनल में पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव श्री भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। अब जो है पार्टी का विस्तार किस तरीके से होगा और कई सारे लोग, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से आरा में नमन यात्रा की और कई सारे जदयू के लोगों को जोड़ लिया, कहा गया कि 125 से ज़्यादा जदयू के नेता जो हैं उनके साथ चले गए। आखिर बिहार में पार्टी कमज़ोर हो रही है तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कैसे बनेगी? ये सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री भगवान सिंह कुशवाहा जुड़ चुके हैं, पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और अभी जो है निवर्तमान बने हैं राष्ट्रीय महासचिव। बधाई हो सबसे पहले आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप राष्ट्रीय महासचिव बने। आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, राज्य भर का, देश भर का, हम सबको अपने तरफ से इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर भरोसा किया है और इस तरह की जिम्मेदारी दिए हैं पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए। हम आपके चैनल के माध्यम से उनको भी और अपने पार्टी के अन्य नेताओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस मकसद से मुझे जिम्मेदारी दी गई है उस मकसद में खरा उतरेंगे और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे। सवाल ये भी है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चले गए, कई कुशवाहा नेताओं को जोड़ रहे हैं वो अपने खेमा में, इसलिए भगवान सिंह कुशवाहा जो कि कट्टर एकदम कुशवाहा के एकदम प्रखर नेता हैं, पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं, तो भगवान सिंह कुशवाहा को प्रोजेक्ट कर रही है जदयू इधर से कि भैया राष्ट्रीय महासचिव देखिए, हमने भी कुशवाहा के साथ घात नहीं किया है, कुशवाहा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस नेता के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं जी, मैं समझता हूँ उनका चर्चा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। वो यात्रा फेल है पूरे बिहार में। 400 का काफिला, कई सारे कह रहे हैं नेताओं को जोड़ रहे हैं। गाड़ी भाड़े पर थे, आदमी भी भाड़े पर थे। कौन गया? कोई नेता कोई बताइए जिसकी पहचान जिला स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, गांव स्तर पर भी जिसका पहचान नहीं है वही नेता उनमें शरीक हुए हैं। गांव में जाइएगा 5 आदमी उनके साथ नहीं है, जो नेता उसमें शामिल हुआ है। तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ बोलना है? इसीलिए उस यात्रा से, उनको जाने से पार्टी के सेहत पर, सरकार के सेहत पर किसी तरह का
अंतर होने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार सिर्फ लव कुश का नेता नहीं है, लव कुश तो उनके साथ आए हैं। नीतीश कुमार इस राज्य में 13 करोड़ की आबादी में सभी जाति सभी धर्मों का तरक्की की बात सोचते हैं नीतीश कुमार जी। आज सबके लिए काम हो रहा है, का अगड़ा, का पिछड़ा, का दलित, का महादलित, का अल्पसंख्यक, सबके लिए काम हो रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार आज भी देश के नेता हैं, बिहार का नेता है। उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में कोई कुछ नेता ने बोला कि सूतल कोयरी साग बराबर और जागल कोयरी आग बराबर। इस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने छल किया है तो सूतल था कोयरी, वो साग बराबर था, अब जग गया है कोयरी, आग बराबर हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का योगदान है नीतीश कुमार को बनाने में, बताइए आप। एक पैसा का योगदान है, बल्कि नीतीश कुमार का योगदान है उपेंद्र कुशवाहा को बनाने में। चाहे राज्यसभा हो, एमपी हो, भारत सरकार में मंत्री हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे विधायक हो या संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हो, नीतीश कुमार जी ने बनाया है। नीतीश कुमार को वो कब बनाया, कब वोट मांग रहा था? वो तो जब जब वोट का जमाना आया नीतीश कुमार को सीएम बनने का, तब तक तो वलगे थे, अपना डफली बजा रहे थे। इसलिए मैं इस बात को खारिज करता हूँ कि नीतीश जी ने उनको बनाया, नीतीश जी को बनाने में वो कभी भी योगदान नहीं दिए हैं। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर से पार्टी को कैसे विस्तार करेंगे, क्योंकि आप तीसरे नंबर? हम लोग लगे हैं, अभी देश में 18 से 19 राज्यों में पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और उसको फैलाना है। और जगह पर नई कमेटी बनी है और मुझे विश्वास है कि माननीय ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी का तो विस्तार हुआ, राष्ट्रीय कमेटी की विस्तार हुई, तो अब पूरे देश में भी पार्टी का विस्तार होगा। अरुणाचल में लेकिन दिखा नहीं, अरुणाचल में जदयू से भाजपा के लोगों ने सब विधायक को घसीट के ले लिया अपने पास। टूट फूट होते रहता है। तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्या जदयू को? आपको लगता है कि भाजपा के द्वारा तोड़ रहा है लोग? आपको पहले ही हमने बताया, तो बिहार में अच्छे जो घूम रहे हैं ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भाजपा मुख्यमंत्री बना देगा। भाजपा के पास नेता नहीं है क्या? माने इनको मुख्यमंत्री का गुण है इनमें। जिस व्यक्ति से वो चपरासी नहीं सुनता है, चपरासी का पैरवी नहीं कर सकते हैं, थंडार नहीं सुनता है, तो उस व्यक्ति से कौन मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप भाजपा के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है क्या? अरे जो मन करे बोले, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में इनको आने से जाने से कोई असर पार्टी के सेहत पर नहीं है। जहाँ जाना हो जाए। और बीजेपी इसमें लगा था कि इनको तोड़े। ये जो घूम रहे हैं ये बीजेपी के ही आर्थिक मदद है, लेकिन लिखो फेंको कर देगा बीजेपी, घुमा के फिर वापस कर देगा। इसलिए हम लोगों का भरोसा बीजेपी पर नहीं है। जब बीजेपी को इतना बढ़ाए नीतीश कुमार जी, यहाँ कोई पहचान था बीजेपी का, तो उसकी पहचान बनाए थे नीतीश कुमार जी अपने साथ रह करके। तो जब उनका नहीं हुआ तो इनका क्या होगा? जदयू को बढ़ाएंगे आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय नेता हैं। बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात आपसे हम करेंगे। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जदयू को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक पहल शुरू है। अब दौरा कीजिएगा पूरे भारत का? पूरे बिहार का नहीं, पूरा भारत का दौरा करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा आपको जाना होगा। राष्ट्रीय महासचिव हैं आप। माननीय ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबको जिम्मेवारी बांटेंगे, सब जगह हमें नहीं ले जाएंगे। तो हमको जो जिम्मेवारी राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते जहाँ जिम्मेवारी देंगे वो जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। चलिए, तो देखिए ये श्री भगवान सिंह कुशवाहा पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव बन चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद भी जो है तीखी प्रक्रिया और डायरेक्ट निशाना मार रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, और डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाई ब्लॉक स्तर के भी नेता उनके साथ जुड़े होंगे तो बताइएगा। और वो क्या बनाएंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार ने उनको बनाया है। खबर में इतना ही। जरूर बताइए आप कि आपको क्या लगता है बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में जदयू किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और राष्ट्रीय महासचिव जब बने हैं भगवान सिंह कुशवाहा, तो क्या लगता है पार्टी को मजबूती मिलेगी? पार्टी किस तरीके से आगे और नाम रोशन करेगी और आगे
राज्यों में जो है वो जीत दर्ज करेगी। जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, सहयोगी रोशन गुप्ता के साथ, आरा भोजपुर, बिहार।